दोस्तों सुजलोन एनर्जी की अगर आज हम बात करें तो आज फिर से अपने पुराने फॉर्म में लौट आया शेयर। बहुत दिन के बाद आज जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है और वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 2 पे बना है। जो डेली इसका वॉल्यूम हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा वॉल्यूम हुआ है और उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस ने जम के आज खरीदारी की है। और ये बात मैं आपको लगातार कह रहा था कि सुजलोन में जल्द ही तेजी की शुरुआत होगी और बिल्कुल वैसा हुआ। आज बहुत ही जबरदस्त हमने तेजी देखी है काफी दिन के बाद। ये समझ लो 1 महीने के बाद सबसे शानदार आज हमने तेजी देखी है और ये शुरुआत है। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे एंट्री का काफ़ी अच्छा मौका है। स्टॉक बहुत नीचे है, जल्दी यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है और स्टॉक 2 डिजिट में भी जल्द जाएगा और उसके बाद में ये 3 डिजिट की संभावना भी बन सकती है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका है निवेश का। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। 3 बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से बहुत सारे डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, उसके क्या प्लस पॉइंट होने वाले और क्या माइनस पॉइंट होंगे। साथ में सुजलोन को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो बहुत ही बड़ी डील हुई है उनको भी डिस्कस करेंगे, किसने बड़ी खरीदारी की है और जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 7.90 पर हुई, यानी जो क्लोजिंग कल की थी वहीं पे शुरुआत हुई और एक बार के लिए 7.85 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए ही भले, लेकिन आपको यहाँ पे रेड ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी। लेकिन उसके बाद में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ क्योंकि बड़े फंड हाउस ने तुरंत बड़ी खरीदारी शुरू कर दी और जो हमारा दिन भर का हाई है वो 8.60 का है और क्लोजिंग 8.50 पर रही, यानी क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है। यानी आने वाले समय और तेजी की संभावना बनेगी क्योंकि ऊपर के लेवल से हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली। 7.59% की जबरदस्त तेजी देखी आज के दिन में हमने। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और वॉल्यूम लगभग कम था और कल काफ़ी कम वॉल्यूम होता। इसके पीछे वजह थी कि कल बड़े फंड हाउस ने बिल्कुल खरीदारी नहीं की थी, लेकिन आज यहाँ पे बड़े फंड हाउस की तरफ से जम के खरीदारी की गई और आज का वॉल्यूम सीधा 26 करोड़ पे पहुंच गया। बहुत ही बड़ा उछाल और ये जो वॉल्यूम का इशारा है कि अब स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है। आप देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे रहा। पहले नंबर पे पीएनबी बैंक है और तीसरे नंबर पे हमारा आईआरएफसी है। और आपको पता होगा यही बातें जो सुजलोन में लोग अब कर रहे हैं कि सर आपने स्टॉक बस सजेस्ट किया ये तो स्टॉक हमारे को लॉस दे रहा है, यही बातें आईआरएफसी को लेकर लोग बहुत समय से बोल रहे होते। जब स्टॉक नहीं दौड़ रहा था तो लोग परेशान हो जाते और बोलते हैं कि ये ऐसा क्या स्टॉक आपने सजेस्ट कर दिया, लेकिन आप देख सकते हो कि आईआरएफसी ने कमाल किया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया और आज इसने बिल्कुल नई हाई बनाई अपनी। 32 को टच कर गया स्टॉक जो 21 के आसपास था। अगर भेल की बात करें तो भेल भी मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है और लगभग 47 के आसपास खरीदारी की सलाह दी हुई थी। आप देख सकते हो 82 तक पहुंच गया, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है कम समय में। तो स्टॉक जो सजेस्ट किए वो जरूर दौड़ेंगे, बस उसमें आपको बने रहना है। और आप देख सकते हो सुजलोन में भी नई शुरुआत हो चुकी है। तो बिल्कुल जो स्टॉक सजेस्ट किया उनमें आपको बने रहना है, डरना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस 1 नवंबर से अगर हम देखें तो आज हमें पहली बार 8.50 की प्राइस देखने को मिली है क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हैं 8.30 की हाई बनाई, इससे ऊपर गया ही नहीं। आप देखो 15 तारीख तक की अगर हम बात करें और लगातार एक ही सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो लगभग पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से तो लगातार गिरावट जारी थी क्योंकि हमने देखा 21 नवंबर को भी स्टॉक में गिरावट थी, उसके बाद में 22 नवंबर और 23 नवंबर और कल भी लगातार स्टॉक में गिरावट थी और काफ़ी लोग मायूस भी हो गए थे, लेकिन आज वो सारी भरपाई हो गई और 8.50 की हमने एक नई हाई बनाई है पूरे महीने के अंदर क्योंकि स्टॉक लगातार 8 रुपये से लेकर 8 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड किया, उससे ऊपर गया ही नहीं। आज बहुत दिन के बाद यहाँ पे हमने शानदार तेजी देखी है और ये यहाँ से शुरुआत हो सकती है क्योंकि ये आंकड़े बता रहे, इशारा कर रहे कि वाकई में आज स्टॉक ने एक बड़ा जंप दिखा है जो पूरे महीने में हमने नहीं देखा था। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन करना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से और 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी में जाना है। तो ऐसे में इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज है जो यहाँ पे लो कार्बन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी कंट्रीज है जो शुरुआत भी कर चुकी है। लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आप देख सकते हो कि जल्द ही इंडिया से यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन का यहाँ पे एक्सपोर्ट का कारोबार भी शुरू होगा। तो बहुत सारी यहाँ पे संभावना बननी शुरू हो चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज है, चाहे उसमें यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जर्मनी हो, यूके, सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं इंडिया के साथ में और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्योंकि सबको फिलहाल इंडिया की तरफ निवेश का एक जरिया दिखाई दे रहा है। इंडिया की जो इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है
और लगातार यहाँ पे आप देखें तो सिचुएशन पॉजिटिव बनी हुई है, जबकि विश्व में इस समय इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है, इंडिया में वैसा इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट लगातार है, लेकिन इसके बीच में एक जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट करने वाली है। यहाँ पे एक नई स्टडी निकल कर आई है और ये स्टडी कह रही है कि जो ग्रीन एनर्जी में इंस्टॉलेशन हो रहा है, यानी जो विंड एनर्जी लगा के माध्यम से इंस्टॉलेशन हो रहा है या फिर सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसकी वजह से खुद बहुत सारा कार्बन एमिशन हो रहा है, यानी एक तरह से वो खुद ही पोल्यूशन कर रहे हैं। यानी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है विंड एनर्जी के टरबाइन निर्माण में या फिर सोलर पैनल लगाने में, उसमें जिस तरह से ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से वातावरण में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। यानी हम जिस ग्रीन एनर्जी को पाने के लिए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उसको बनाने में ही उसमें बहुत सारी ऑलरेडी यहाँ पे देखें तो पोल्यूशन फैल रहा है और इसी को रोकना है। इसके लिए कुछ रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन विल प्रोड्यूस 185 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो कि इसकी वजह से खुद बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है वातावरण में। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा गोल है उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है, क्योंकि ऐसी बराबर जो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी में अभी भी काफ़ी अभाव है। इस वजह से इस सेक्टर में तेजी आ नहीं पा रही है। तो नई पॉलिसी लानी होगी, चाहे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी, उसके लिए एक उम्दा पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित हो। तो सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोशिश की जानी चाहिए, तभी उस गोल को अचीव किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे लिए सबसे बड़ा बात है जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है उनके ऊपर ही हम आज भी हमारा सारा का सारा दारोमदार है। और इसके लिए उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार इसके ऊपर बदलाव करे, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन हो रहा है उसको धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत है। यहाँ पर एक और अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 पास कर ली है और इसके तहत देखें तो 22 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाएगा 2026 से लेकर 2027 के बीच में। और आप देख सकते हो कि इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और आपको पता होगा कि सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात करें तो विंड एनर्जी में कंपनी नंबर 1 है और सोलर एनर्जी में भी ऑलरेडी एंट्री कर चुकी है, तो इसका फायदा सुजलॉन उठा सकती है। अब यहाँ पे चलते उस बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज हमें एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली। यहाँ पे जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की, आप देख सकते हो 10:08 पर 8.35 की प्राइस से 25,33,000 शेयरों की बहुत बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:27 पर 8.30 की प्राइस से 35,99,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 10:27 पर 8.35 की प्राइस से 37,93,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और एक ही समय में आप देख सकते हो करीब 70 लाख के शेयर खरीदे गए। उसके बाद 10:28 पर सब उसी समय लगभग देखें तो 8.40 की प्राइस से 52,58,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:29 पर यहाँ पे 8.50 की प्राइस से करीब देख सकते हो आप 44,32,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:38 पर 8.50 की प्राइस से 36,54,000 शेयरों की एक और बहुत बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो आप 1:05 पर 8.40 की प्राइस से 25,90,000 शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:08 पर 8.40 की प्राइस से ही 42,13,000 शेयरों की बहुत ही बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:55 पर यहाँ पे 8.30 की प्राइस से 24,57,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:59 पर 8.45 की प्राइस से 34,90,000 शेयरों की एक और जम के खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि खरीदारी तो बहुत सारी हुई, लेकिन कुछ चुनिंदा आम खरीदारी को हमने डिस्कस किया है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। और आज यहाँ पे चाहे तो एफआई की तरफ से हो या फिर हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से, लेकिन जम के खरीदारी की है। इसका मतलब ये कि अब यहाँ पे शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें, ये स्टॉक आपको मालामाल डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले, ये अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।